नमस्ते दोस्तों। सोचिए अगर इंडिया खुद का ऑयल प्रोड्यूस करने लगे तो पेट्रोल 70 रुपए लीटर हो सकता है, गल्फ से इंपोर्ट बंद हो सकता है और गांव के खेतों में छुपा ब्लैक गोल्ड इंडिया की तकदीर बदल सकता है। दोस्तों, नए ऑयल फील्ड सिर्फ खबर नहीं है, अब एक रियलिटी बन चुके हैं और रिसेंटली इंडिया 9th OLP राउंड बिडिंग में मैसिव एरिया को अंडर एक्सप्लोरेशन ला चुका है। पर इन ब्लॉक्स की पोटेंशियल जानने में अभी टाइम लगेगा, पर वो ब्लॉक्स जहां से ऑयल फ्लो हो रहा है या होने वाला है उसके पोटेंशियल को अच्छे से समझते हैं, सबको कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि इन ऑयल फील्ड्स का इंडिया के फ्यूचर और इकोनॉमी पर क्या इफेक्ट होगा। इंडिया के ऑयल फील्ड में कभी कभी ब्लैक गोल्ड के साथ रियल गोल्ड भी मिल सकता है। साइंटिस्ट का मानना है कि गंगा बेसिन के सेडिमेंट्री रॉक्स में लार्ज अमाउंट ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर होते हैं जो ऑयल ड्रिलिंग के साथ निकाले जा सकते हैं। दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जो अपनी तेल की जरूरत का 87% हिस्सा इंपोर्ट करता है। हर साल हमारे बिलियंस ऑफ डॉलर्स गल्फ कंट्रीज के हवाले हो जाते हैं, लेकिन अब तस्वीर जल्दी बदलने वाली है। नए ऑयल और गैस भंडार मिल रहे हैं और ये डिस्कवरीज एक गेम चेंजर बन सकती है। सोचिए अगर हम अपना तेल खुद ही निकालने लगे तो पेट्रोल डीजल के दाम कंट्रोल में आएंगे, नए रोजगार बनेंगे और देश की इकोनॉमी को मिलेगा एक जबरदस्त बूस्ट। आज के इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे भारत के 5 नए एनर्जी हॉटस्पॉट्स, केजी बेसिन, अंडमान, अशोकनगर, बलिया और समस्तीपुर। हर जगह अपनी कहानी है, अपने पोटेंशियल्स है और अपने चैलेंजेस भी है। तो चलिए एक एक करके जानते हैं इन रीजन्स के बारे में। शुरुआत करते हैं कृष्णा गोदावरी बेसिन से, जिसे हम केजी बेसिन भी कहते हैं। ये रीजन इंडिया के ऑयल और गैस मैप का एक पावर हाउस है जो आंध्र प्रदेश के कोस्ट के पास लोकेटेड है। जनवरी 2024 में यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने अनाउंस किया कि केजी बेसिन के डीप सी प्रोजेक्ट से पहली बार तेल के प्रोडक्शन को शुरू किया गया है। यह प्रोजेक्ट $5 बिलियन का एक मेगा प्रोजेक्ट था जो 30 किलोमीटर दूर काकीनाडा में लोकेटेड है और इसके स्केल को सुनकर आप हैरान रह जाओगे। केजी बेसिन के इस ब्लॉक से लगभग 23.5 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑयल और 50.7 बिलियन क्यूबिक मीटर्स गैस मिलने का एस्टिमेट है। यह डीप वाटर एक्सप्लोरेशन है जहां ड्रिलिंग समुद्र के 1000 से 2000 मीटर नीचे होती है। इस लेवल पर काम करना इजी नहीं होता और ONGC ने यह काम कटिंग एज टेक्नोलॉजी और मैसिव इन्वेस्टमेंट के दम पर किया है। डीप सी ड्रिलिंग के अपने चैलेंजेस होते हैं, ये ज्यादा रिस्की और महंगे होते हैं, साथ में लॉजिस्टिक्स प्रॉब्लम्स भी होती है। फिर भी अगर इस ब्लॉक के पूरे पोटेंशियल को यूटिलाइज कर लिया गया तो ये एक गेम चेंजर बन सकता है। KGDWN 98/2 ब्लॉक ONGC के अंडर है और इस ब्लॉक को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है फॉर ऑपरेशनल पर्पसेस। इस ब्लॉक से ऑयल निकालने के लिए ONGC अमडा स्टर्लिंग नाम के FPSO को यूज कर रही है। इस FPSO की खास बात यह है कि ये वैक्सी क्रूड ऑयल को एक्सट्रैक्ट और प्रोसेस करके खुद में स्टोर कर लेता है और उसके बाद टैंकर्स या पाइपलाइंस के थ्रू रिफाइनरी तक पहुंचा देता है। इसकी कैपेसिटी 45,000 बैरल्स ऑफ ऑयल पर डे और 10 मिलियन मेट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर्स ऑफ गैस पर डे है। इस फील्ड में इंडिया का पहला पाइप इन पाइप टेक्नोलॉजी को यूज किया गया है। दोस्तों, अल्ट्रा डीप वाटर्स में वैक्सी क्रूड ऑयल पानी के कोल्ड टेम्परेचर में जम जाते हैं और पाइप्स में फंस जाते हैं, इसलिए डीप वाटर्स के लिए एक स्पेशल तरह के पाइप को यूज किया जाता है जिसकी इनर पाइप और आउटर पाइप के बीच एक इंसुलेटेड मटेरियल फिट रहता है, जिसके वजह से इनर पाइप्स में क्रूड ऑयल जमता नहीं है और ऑयल का फ्लो बना रहता है। केजी बेसिन के क्रूड ऑयल की क्वालिटी भी काफी अच्छी है और इंडिया के सबसे बड़े ऑयल फील्ड मुंबई हाई से इसको कंपेयर किया जाता है। तो सोचिए अगर ये बेसिन अपने फुल पोटेंशियल में चालू हो जाए तो अकेले इंडिया का एनर्जी बास्केट को चेंज कर सकती है। लेकिन क्या ये बाकी रीजन्स को पीछे छोड़ देगी? चलिए आगे देखते हैं। बात करें अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की तो यहाँ ऑयल पोटेंशियल बहुत मैसिव है, पर अभी तक ये लार्जली अनएक्सप्लोर्ड है। अंडमान सी में एस्टिमेटेड 610 मिलियन टन्स ऑफ नेचुरल गैस रिजर्व्स है और S&P ग्लोबल के रिपोर्ट के मुताबिक अंडमान सी और 3 और बेसिन्स कंबाइंड में 22 बिलियन बैरल्स हाइड्रोकार्बन्स का पोटेंशियल है। यह पर्मियन बेसिन से भी बड़ा है जो अमेरिका का फेमस ऑयल फील्ड है। लेकिन अंडमान में एक्सप्लोरेशन सभी इनिशियल स्टेज में है और ONGC और ऑयल इंडिया के पास यहाँ पर ब्लॉक्स तो है, पर अल्ट्रा डीप वाटर ड्रिलिंग के लिए पर्याप्त टेक्नोलॉजी बाहर के देशों से मंगवाने की जरूरत है। ऑयल इंडिया ने नॉर्वे बेस्ड ऑफशोर ड्रिलिंग कंपनी डॉल्फिन ड्रिलिंग के साथ $154 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जिसमें एक सेमी सबमर्सिबल ड्रिलिंग रिग ब्लैकफोर्ड डॉल्फिन को अंडमान सी में बुलाया गया है। ये रिग हार्श वेदर में काम करने के लिए डिजाइंड है और डीप वाटर्स में ये आराम से मक्खन की तरह क्रूड ऑयल एक्सट्रैक्ट कर सकता है और ये ऑलरेडी मेक्सिको, UK, घाना, नाइजीरिया और कई डीप वाटर्स प्रोजेक्ट पर भी काम कर चुका है।
इसमें एक टाइम पर 120 लोग रह सकते हैं और करेंटली ये ऑयल इंडिया के ब्लॉक विजयपुरम 1 वेल पर एक्सप्लोरेटरी ड्रिलिंग कर रहा है। एक बार ये एक्सप्लोरेटरी ड्रिलिंग कंप्लीट हो गई तो अंडमान सी के असली पोटेंशियल और एक्सट्रैक्टेबल ऑयल की पूरी जानकारी मिल जाएगी। लेकिन अल्ट्रा डीप वाटर्स में एक्सप्लोरेशंस काफी महंगे होते हैं और हर वेल में करीब 800 से 1000 करोड़ रुपए का खर्च आता है। अंडमान के पोटेंशियल को अगर पूरी तरह से यूटिलाइज करना है तो बाहर से टेक्नोलॉजी लाने की जरूरत है, जिसके बाद शायद इंडिया का पूरा ऑयल मैप भी चेंज हो सकता है। अंडमान सी में ऑयल ड्रिलिंग के दौरान ओएनजीसी को एक अंडर वाटर वोल्केनो का पता चला था। ये वोल्केनो अभी एक्टिव नहीं है, लेकिन इसके पास के रॉक्स में ऑयल एंड गैस ट्रैप्ड होने के चांसेस बहुत हाई है। अब बात करते हैं अशोकनगर की, जो वेस्ट बंगाल के बंगाल बेसिन में है। यह रीजन अब इंडिया का 8th कमर्शियल प्रोड्यूसिंग हाइड्रोकार्बन जोन बन चुका है और इसके ऑयल क्वालिटी दुनिया के बेस्ट ब्रेंट क्रूड ऑयल के जैसी है। अशोकनगर का डिस्कवरी ओएनजीसी का एक बड़ा माइलस्टोन था, क्योंकि बंगाल में सेंचुरीज से ऑयल एक्सप्लोरेशंस चल रही थी पर कभी सक्सेस नहीं मिली थी। इस बारे में मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है जो आपको आई बटन में मिल जाएगी। इस डिस्कवरी के बाद बंगाल बेसिन अब कैटेगरी 1 बेसिन में आता है, मतलब यहाँ पर एक्सट्रैक्टेबल ऑयल मिल चुकी है और प्रोडक्शन चालू होने वाली है। लेकिन यहाँ पर भी कई चैलेंजेस है। एक तो इस प्रोजेक्ट में ऑलरेडी स्टेट गवर्नमेंट की वजह से 6 साल की डिले हो चुकी है और लैंड एक्विजिशन एंड लोकल सपोर्ट एक इशू बन सकता है। बंगाल बेसिन में सिर्फ अशोकनगर ही नहीं बल्कि 4 और साइट्स खोजे गए हैं जो 6 साल के इस डिले के बीच ही खोजे गए थे। अगर इन सारे जगहों पर फास्ट ट्रैक एक्सट्रैक्शन किया जाए तो ये बेसिन एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। अशोकनगर के ऑयल फील्ड के नीचे एक पुराना रिवर बेड है जो मिलियन साल पहले गंगा का हिस्सा था। इस रिवर बेड के वजह से ऑयल यहाँ नेचुरल तरीके से ट्रैप हो गया है और इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है कि ग्लोबल मार्केट्स में भी ये हाईली डिमांडेड है। चलो अब उत्तर प्रदेश के बलिया में, जहां एक बहुत ही बड़ी ऑयल रिजर्व्स होने की संभावना है। मार्च 2025 में ओएनजीसी ने कंफर्म किया कि बलिया के सागरपली विलेज में फ्रीडम फाइटर चिट्टू पांडे के फैमिली के जमीन पर 3000 मीटर्स के डेप्थ में क्रूड ऑयल रिजर्व्स मिले हैं। ये रिजर्व 3000 किलोमीटर एरिया में फैले हैं जो बलिया से प्रयागराज तक एरिया को कवर करते हैं। मतलब इस पूरे रीजन में लार्ज ऑयल पोटेंशियल है और कई जगह पर वेल्स ड्रिल किए जा सकते हैं। ओएनजीसी यहाँ बहुत तेजी से काम कर रही है। पीएमएल इशू हो चुकी है और ओएनजीसी ने 6.5 एकड़ लैंड 10 लाख एनुअली के दाम से लीज पर लिया है और कई मॉडर्न मशीन्स को भी यहाँ पर डिप्लॉय कर चुका है, जिसमें से एक बड़ा वाटर फिल्टर है जो डेली यूज गंदे पानी को फिल्टर करके रीयूज करेगा, जिससे ये ड्रिलिंग ऑपरेशन और ज्यादा सस्टेनेबल बन पाएगी। इस बेसिन में एक वेल की कॉस्ट 85 करोड़ रुपए एस्टिमेट की जा रही है और अगर यहाँ कमर्शियली एक्सट्रैक्टेबल ऑयल मिलती है तो इंडिया के एक मेजर रीजन को फ्यूचर में एक्सप्लोरेशंस के अंदर लाया जा सकता है, क्योंकि गंगा बेसिन यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल के स्टेट तक में फैली हुई है। लेकिन यहाँ भी कई चैलेंजेस हैं और सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि ये प्योरली ऑन लैंड बेसिन है। मतलब अगर यहाँ ऑयल एक्सट्रैक्ट करना है तो लैंड एक्विजिशन के लिए लोकल फार्मर्स को कंपनसेशन देना होगा और क्योंकि खेत सिर्फ एक फार्मर का नहीं होता, इसलिए सारे फार्मर्स को अपने जमीन देने के लिए मनाना भी एक बहुत बड़ा टास्क है। पर अगर ऑयल निकलता है तो बलिया में डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट देखने को मिल सकती है। बलिया के ऑयल एक्सप्लोरेशन के दौरान ओएनजीसी के वर्कर्स को एक 200 साल पुराना मुगल एरा का कॉइन मिला था जो जमीन के नीचे पाया गया था। यह कॉइन अब लोकल म्यूजियम में रखा गया है और वर्कर्स इसे अपना लकी चार्म कहते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चलो बिहार के समस्तीपुर में। ये रीजन भी गंगा बेसिन का हिस्सा है और ओएनजीसी यहाँ 308 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में ऑयल और गैस एक्सप्लोर कर रहा है। यहाँ पर इनिशियल इन्वेस्टमेंट 35 करोड़ रुपए का है और बलिया के पैरेलल ये प्रोजेक्ट भी चल रही है। बलिया से सटे बक्सर में भी 50 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में एक्सप्लोरेशंस चल रही है और यहाँ ऑयल और गैस मिलने की बहुत चांसेस है, क्योंकि यहाँ सेडिमेंट्री बेसिन्स काफ़ी ज़्यादा थिक है और ऑयल एंड गैस इसमें ट्रैप्ड हो सकते हैं। इस रीजन में ऑयल इंडिया एक्टिव है और यहाँ के वाटर एंड सॉइल में भी ऑयल ट्रेसेस मिले हैं और एस्टिमेट्स लगाया जा रहा है कि 2026 तक यहाँ पर वेल्स ड्रिल किए जा सकते हैं। बिहार के भोजपुर में अल्फा जियो लगातार सीज्मिक सर्वेज भी कर रही है और अगर बिहार में ऑयल रिजर्व मिल गया तो ये स्टेट के इकोनॉमी को बहुत बूस्ट कर सकता है। इस जगह एक ऑयल रिफाइनरी बड़ौनी में ऑलरेडी ऑपरेशनल है और इन ऑयल फील्ड से पाइप्स के थ्रू ऑयल को रिफाइनिंग के लिए भेजा जा सकता है, जिससे लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम हो सकती है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि समस्तीपुर के ऑयल एक्सप्लोरेशन में एआई का यूज हो रहा है? ओएनजीसी के इंजीनियर्स एआई एल्गोरिदम से सीज्मिक डेटा एनालाइज करते हैं जो 90% एक्यूरेसी के साथ बता सकता है कि कहां ऑयल मिलने के चांसेस ज्यादा है। 1950s में इंडियन गवर्नमेंट ने फ्रीड इक्वलाइजेशन पॉलिसी लाया था, जिसके अनुसार मिनरल्स को सोर्स स्टेट से देश भर के किसी भी कोने में यूनिफॉर्म रेट में ट्रांसपोर्ट कराया जा सकता था।
और उसके लिए इंडियन गवर्नमेंट सब्सिडी देती थी। इसका नतीजा ये हुआ कि मिनरल रिच स्टेट्स जैसे बिहार और वेस्ट बंगाल जैसे स्टेट्स के जगह इंडस्ट्रीज अपने कन्वीनियंस के हिसाब से दूसरे स्टेट्स में सेटअप लगा रहे थे और सोर्स स्टेट्स को इसका बहुत नुकसान हुआ। तो दोस्तों, अब अगर इन सारे रिसेंटली डिस्कवर्ड फील्ड्स को कंपेयर करें तो केजी बेसिन करंट सिचुएशन में विनर है, क्योंकि यहाँ के ऑयल पोटेंशियल को हम यूटिलाइज कर रहे हैं और प्रोडक्शन चालू है। लेकिन दूसरे एरियाज को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, उनके पोटेंशियल भी बहुत बड़े हैं और नियर फ्यूचर में यहाँ से मैसिव ऑयल प्रोडक्शन स्टार्ट हो सकती है, जिससे इंडिया की पूरी क्रूड ऑयल मैप चेंज हो सकती है। अंडमान का पोटेंशियल सबसे बड़ा है, लेकिन अभी एक्सप्लोरेशन अर्ली स्टेज में है और कई देश जैसे थाईलैंड और इंडोनेशिया ने यहाँ फॉरेन कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन करके मैसिव ऑयल प्रोडक्शन शुरू कर दिया है, जिसके बारे में मैंने एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बनाई है जो आपको आई बटन में मिलेगी। वेस्ट बंगाल, यूपी या बिहार में ऑयल रिजर्व्स मिलने से इन स्टेट्स को काफ़ी फायदा होगा और इनकी इकोनॉमी बहुत बूस्ट हो सकती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कौन सी रीजन सबसे प्रॉमिसिंग है? कमेंट्स करके बताइए। अगले साल तक इंडिया अपने 10% एक्सप्लोर्ड सेडिमेंट्री बेसिन्स को 16% तक ले जाने की प्लानिंग कर रहा है, जिससे हमारे देश की एनर्जी सिक्योरिटी बढ़ सकती है। हमारे देश से जो पैसा बाहर फ्लो हो रहा है उसको कम भी किया जा सकता है। इंडिया के क्रूड ऑयल एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन से रिलेटेड अगर आपको वीडियोस देखना अच्छा लगता है तो आपको प्लेलिस्ट एंड स्क्रीन पर मिल जाएगी। केजी बेसिन का ऑयल इतना प्योर है कि इससे बनने वाला पेट्रोल कार्स में 10% ज़्यादा माइलेज दे सकता है। ये इसलिए होता है क्योंकि इसमें इम्प्यूरिटीज़ काफ़ी कम है और रिफाइनिंग ईजिली होती है।